बोलिए जय जय सीताराम। सीताराम। सभी भगवान को मेरा सीताराम। भगवान, आज हम सब राम स्तुति का भजन करते हैं। श्री रामचंद्र की पालु भज मन हरन भव भय दारुणम् नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् श्री रामचंद्र की पालु भज मन हरन भव भय दारुणम् नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् कंदर्प गणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम् पठपीत मानहु तरित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम् भजु दीन बंधु दीनेश दानव तुष्ट दलननिकंदनम् रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम् सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् आजानु भुज सर चापधर संग्राम चित खर दूषरम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् मम हृदय कंज निवास कुरु का मादिखल दल गंजनम् मनुजाहि राचेउ मिलहि सोवरु सहज सुंदर सावरो करुणानिधान सुजान सीलु स्नेहु जानत रावरो यही भांति गौरी असीस सुनि सिया सहित हिये हर्षियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली श्री रामचंद्र की पालु भज मन हरन भव भय दारुणम् नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् श्री राम श्री राम। मैं आज आप लोगों को एक छोटा सा प्रयोग करने के लिए दूंगा।
ठीक है, आप लोग का जो भी जिज्ञासा है, समस्या है कई तरह के, तो उसका एक प्रयोग है, आप नित्य हनुमान चालीसा पाठ करें। जिनको बहुत ज़्यादा परेशानी है, जो बहुत ज़्यादा परेशानी जूझ रहे हैं, हर तरह से परेशान हैं, तो नियम अनुसार रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें, 40 दिन तक करके देखें विश्वास के साथ। बहुत शक्ति है हनुमान चालीसा। हनुमान जी हमारे सबसे टॉप में रहते हैं, ऊपर रहते हैं। हनुमान जी के बगैर कोई भी देवी देवता चल ही नहीं सकते। जब महाभारत की युद्ध हुआ, हनुमान जी ऊपर रथ के ऊपर थे, टॉप में, नीचे भगवान नारायण वासुदेव, और ऊपर कौन है? हनुमान जी। जहां पताका है हनुमान जी वहां विराजमान है। अब यह बताइए कि उस रथ में, जिस रथ में हनुमान जी ऊपर रक्षा के लिए बैठे हों, तो भला उस रथ का क्या होगा? हनुमान चालीसा का आप नित्य पाठ करें। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपकी समस्या का समाधान होगा। आप नित्य हनुमान चालीसा पाठ कीजिए और हनुमान जी के बताए हुए रास्ते पे चलिए, किसी के साथ गलत मत कीजिए। 40 दिन करके देखिए, झूठ मत बोलिए, अपने काम से काम मतलब रखिए, दूसरे के काम के चक्कर में मत पड़िए। देखिए आपकी सब समस्या, सब हनुमान जी आपके सब खत्म कर देंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं किसी की सिफारिश कोई जरूरत नहीं, सब अपना हनुमान जी पे छोड़ दीजिए। हनुमान जी का चालीसा पाठ करिए और आपके नित्य कर्म एकदम ऐसा कोई कर्म ना हो जिसमें उसमें दुष्कर्म हुआ हो। अपने कर्म में दुष्कर्म को मत मिलाइए। जब दुष्कर्म नहीं मिलेंगे और हनुमान चालीसा पाठ होगा तो फिर हनुमान जी थोड़ी ना रह पाएंगे। हनुमान चालीसा में एक कोटेशन है कि संकट ते हनुमान छुड़ावें। अब इसको छुड़ावें और बचावें में बहुत अंतर है। संकट ते हनुमान छुड़ावें, क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी? कि संकट ते हनुमान छुड़ावें। यहां बचावें नहीं लिखा, उन्होंने छुड़ावें बोला। देखिए बचाना एक अलग होता है। बचाना का क्या होता है कि आप गए किसी के पास, चलो अभी फोन कर देते हैं, अभी कर देते हैं, ये कर देते हैं, तो क्या हुआ? वो व्यवस्था ढूंढ रहा है। हमारा अभी ड्राइवर कहीं गया है, ड्राइवर आ जाए तो फिर मैं तुम्हें बचाने के लिए चलता हूं, अभी मैं जा नहीं सकता हूं क्योंकि मेरे पास ड्राइवर नहीं है। ठीक है, सबका वाहन है। अगर भगवान के पास जाएंगे तो दुर्गा जी का वाहन है। कौन है? सिंह है। शंकर जी के पास जाइएगा, उनका भी वाहन है, नंदी। अब शेर का मूड नहीं है, नहीं जा पा रहा है भाई, माता रानी कैसे पहुंचेंगी? अब हनुमान जी हैं, उनका कोई वाहन नहीं है, वो तो सिर्फ छलांग लगाते हैं और पहुंच जाते हैं जहां पहुंचना है। उनके पास कोई वाहन नहीं, वो तो बस छलांग लगाए, जय श्री राम बोला और वो आकाश को चूमने लगते हैं। तो संकट से छुड़ाना और बचाना, इसमें बहुत अंतर है। छुड़ाने का मतलब है कि आप संकट में हैं, आपका हाथ पकड़ के आपको छुड़ा के ले आए।
उसको कहते हैं छुड़ाना। बचाना अलग है। आपको उस संकट से आपका हाथ पकड़ के छुड़ाने वाला मात्र एक हनुमान जी हैं, जो आपको उस विषम संकट से, विषम परिस्थिति से आपको एकमात्र अगर उस परिस्थिति से बचाने का अगर सामर्थ्य है तो हनुमान जी का है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, वरना मैंने सुना हुआ या किताब पढ़ा हुआ है, नहीं, मुझे स्वयं अनुभूति हुआ है। मैं अपना प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं। मैं ऐसे ऐसे संकट में घिरा, बहुत संकट में घिरा। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं थी, सिवा भगवान के सिवा, सिवा भगवान हनुमान जी के सिवा मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं। मैं भगवान हनुमान जी की पूजा करते थे, तो हमने जब देखा कि कोई व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, अब तो हमने हनुमान जी का स्मरण किया, हनुमान चालीसा पाठ किया, और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद मुझे क्या ज्ञात हुआ कि हम उस समस्या से, वो समस्या जो हमारे लिए बहुत बड़ा भारी था, वो समस्या, हम बहुत ज्यादा वरीड थे, बहुत परेशान थे, वो समस्या से जैसे हवा की तरह हमको निकाल के लेके गए हनुमान जी। विद इन सेकेंड, काफी टाइम नहीं, विद इन सेकेंड में जिस समस्या से मैं बहुत ज्यादा वरीड हूं, बहुत परेशान हूं, जिस समस्या से मैं घोर संकट में पड़ा हूं, अब विद इन सेकेंड हनुमान जी का स्मरण करने के बाद मुझे पूरी तरह से रिलीफ मिल गया, मुझे पूरी तरह से रिलीफ मिल गया। तो हनुमान जी का ये चमत्कार है। तो आप सभी से समय निकाल के, हम ये नहीं कहेंगे कि हनुमान जी के मंदिर में जाके हनुमान चालीसा पाठ कीजिए, या धूप अगरबत्ती लेके हनुमान चालीसा पाठ कीजिए, या नहा के पाठ कीजिए। नहीं नहीं, आप सोए हैं, लेटे हैं, बैठे हैं, नहाए हैं, बिना नहाए हैं, जैसे भी हैं आप स्वच्छ हैं कि नहीं है, आप नहाए नहीं है इसलिए हनुमान चालीसा पाठ नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं। आप नहाते वक्त हनुमान चालीसा पाठ कीजिए, आप बिना नहा के हनुमान चालीसा पाठ कीजिए, आप बिस्तर में बैठ के पाठ कीजिए, आप कुर्सी में बैठ के पाठ कीजिए, आप चलते चलते पाठ कर लीजिए। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, पढ़ाई का मतलब सिर्फ आपको कुछ करना नहीं है, खाली आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है। तुलसीदास ने और कुछ नहीं कहा कि बहुत बड़ा मन लगा के या भक्ति भाव से आप पढ़िए, ऐसा कुछ नहीं लिखा उसमें। बस तुलसीदास जी ने ये संक्षिप्त में लिख दिया कि जो यह पढ़े, लेट के पढ़े, उठ के पढ़े, बैठ के पढ़े, जैसे भी पढ़े, सुने नहीं, पढ़े। बहुत से कहते हैं हम हनुमान चालीसा सुनते हैं, तो सुनने का और पढ़ने का अंतर है। कोई चीज आप सुन रहे हैं, हाँ, अगर पढ़ना नहीं आता है तब तो भाई आप सुनिए, और क्या। और अगर आपको पढ़ना आता है तो पढ़िए ना, जब सुन सकते हैं तो पढ़ भी सकते हैं, पढ़िए, सुनिए भी और पढ़िए भी। ये थोड़ी ना कि हम सुन लिया, सुनने का मतलब आप अलर्ट नहीं है, और पढ़ने का मतलब है कि आप अलर्ट हैं। आप देखेंगे कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। तो जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा जो यह पढ़े, हो सिद्ध साखी गौरी। सारे संकट आपके हनुमान जी सब उड़न-छू कर देंगे। हनुमान जी के अंदर इतनी शक्ति है।
और हनुमान जी को सबसे प्रिय क्या है आप कहिए? आप दिन भर बैठ के हनुमान जी हनुमान जी हनुमान चालीसा कीजिए, हनुमान नहीं, हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय है कि हनुमान जी का नाम लेने के पहले आप भगवान श्री रामचंद्र जी भगवान का नाम लें। जहां भगवान का राम, जहां राम राम होता है, जहां राम की ध्वनि हो, वहां हनुमान जी बिना बुलाए पहुंच जाते हैं। ये जितने भी सुंदर कांड होते हैं, ये होते हैं, भागवत होते हैं, अखंड रामायण होते हैं, रामायण होते हैं, तो ये जो आपको नहीं मालूम किस वेश में आके हनुमान जी आनंद ले रहे हैं, वो आ जाते हैं। जहां राम का नाम हो और वहां हनुमान जी ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आप घर में राम राम कर रहे हैं, हनुमान जी आपके छत पे आके बैठ गए हैं, तो भगवान हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए राम राम जाप करना है। सीताराम 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 सीताराम, वो बड़े आनंदित होते हैं। और अभी जो हमने जो राम स्तुति किया, आप जानते हैं, ये राम स्तुति जहां पे भी लोग राम स्तुति, भगवान श्री राम स्तुति करते हैं, वहां हनुमान जी जाके नृत्य करने लगते हैं। श्री राम स्तुति सुन के हनुमान जी नृत्य करने लगते हैं। इनको अति प्रिय है श्री राम स्तुति, अति प्रिय। सीताराम। आज के लिए इतना ही। सीताराम।